हेलो गाइस, आज हम रिक्रिएट करने जा रहे हैं पारुल मैम की मेकअप लुक जो रेड साड़ी में है। उसके लिए हम स्मोकी आई करेंगे जैसे मैम ने करी है। तो इसमें सबसे पहले आईज मेकअप स्टार्ट किया था मैम ने, तो मैंने भी आई मेकअप ही करा है। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर लगा लिया है। कंसीलर लगाने के बाद मैंने उसको अपने कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैं एक ट्रांजिशन शेड ले लूँगी, जो एक शेड डार्क लिया है मैंने। इन दो शेड को मिक्स करके मैंने अपने आईलिड के ऊपर एक शेड लगाया है। उसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे ब्लैक स्मोकी करा था उन्होंने, तो मैंने ब्लैक स्मोकी करने के लिए ब्लैक शेड ले लिया है। यहाँ पे डार्क ब्राउन नहीं किया है। यहाँ पे अब मैं इसको ब्लैक को अच्छे से लगा लूँगी अपने आईलिड के ऊपर। और आईलिड पे लगाने के बाद इसको मैं एक क्लीन ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। इन दोनों जो कलर्स हैं, मेरे ट्रांजिशन शेड है और जो ब्लैक मैंने शेडो लिया है, उन दोनों शेड को मिक्स करने के लिए कि ये बिल्कुल भी अलग से ना दिखे, इसके लिए मैं एक क्लीन ब्रश से इसको ब्लेंड कर लूँगी, जो हार्श लाइन ना आए और ऊपर जो ट्रांजिशन शेड है वो भी अलग से ना दिखे। उसके लिए भी मैंने एक लाइटर शेड लेकर उसको ऊपर से ब्लेंड कर लिया है। अब जो भी मेरे फॉल आउट होगा उसको मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ अपने पोर्स को क्लीन करने के लिए। अच्छे से फेस को मैंने पहले ही CTM कर लिया था, मॉइस्चराइज कर लिया था। अब यहाँ प्राइमर लगाने के बाद देखिए, यहाँ पे प्राइमर लगाने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्शन करेंगे अब हम। कलर करेक्शन के लिए आज जैसे मैम ने लगाया था तो मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है। ऑरेंज करेक्टर जहाँ जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन थी, डार्क सर्कल्स थे और लिप्स के नीचे का चिन एरिया था मेरा, और फोरहेड के आसपास जो मेरा डार्कर एरिया था, वहाँ पे मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और गाइज़ ये याद रखना, जब भी हम ऑरेंज कलर करेक्टर लगाते हैं तो उसको कवर करने के लिए हम फाउंडेशन या कंसीलर की एक थोड़ी सी हैवी लेयर लगाते हैं, थिक लेयर। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लिया है। फाउंडेशन अगर आपको दिख रहा होगा कि बहुत वाइट लग रहा है, बट नहीं, आप देखना थोड़ी देर बाद जैसे जैसे मेकअप कंप्लीट होता जाएगा और ये लुक को टाइम हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, तो फेस में ही अपने आप ही मर्ज हो जाएगा। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। फाउंडेशन लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लूज़ पाउडर से इसको मैंने अपने मेकअप को लॉक कर दिया है। लिक्विड वाला पार्ट, यहाँ पे कोई आज हार्श लाइन मैं नहीं क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी लिक्विड कंसीलर कॉन्टोर नहीं किया है। यहाँ पे अब डायरेक्टली मैं अपने इसको लॉक करने के बाद मेकअप को, तो मैं यहाँ पे ब्राउन्ज़र से ब्राउन्स करूँगी। अब मैंने यहाँ पे लगा लिया है हाइलाइटर, क्योंकि अब हम आई पार्ट पे वापस आ गए हैं। जो मेरा रह गया था वो मैं उसको कंप्लीट करूँगी। ऊपर हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लिया है। स्पूली ब्रश से पहले क्लीन किया है इसको, उसके बाद मैंने इनको बना लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी आईलाइनर। देखिए, मैंने बिल्कुल हल्का सा लगाया है, थिक लाइनर नहीं लगाया। उसके बाद मैंने अंडर आई के नीचे डार्क ब्राउन कलर का काजल पेंसिल लगाई है और उसको मैंने अच्छे से स्मज कर लिया है। और फिर मैंने लगा लिया है काजल, जो कि मेरा लैक्मी आइकॉनिक काजल है। ये ब्राउन काजल भी मैंने लैक्मे आइकॉनिक का ही लगाया था और ब्लैक भी मैं वही लगा रही हूँ। अब मैंने यहाँ मस्कारा अप्लाई कर लिया है और मैं लास्ट में लगाऊंगी लैशेज़। मस्कारा लगाने के बाद अब बारी आती है ब्राउन्ज़र की। मैं यहाँ पे ब्राउजिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने कोई भी शार्प कट देने के लिए कॉन्टोर यूज़ नहीं किया था, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे ब्राउन्जर कर रही हूँ फेस को एक हल्की सी शेप देने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल इसको नेचुरल रखना था। जैसा कि उस लुक में दिखाया था कि ये मैम ने बिल्कुल इसको नेचुरल रखा था, तो ये बिल्कुल लाइट, इसीलिए मैं बिल्कुल हल्का हल्का लगा रही हूँ, बिल्कुल लाइटर शेड लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश लगा लूँगी, जो कि जिसका टेंट एकदम इतना डार्क पिंक नहीं लिया मैंने, एक शेड लाइट लिया है, बिल्कुल पीच शेड, और कुछ जो लाइट रेड शेड होता है वो कुछ मिक्स करके मैंने 2 शेड जो पिंक में जाता है वो लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा लेती हूँ। ये मैंने ऐड ऑन किया था क्योंकि मुझे हाइलाइटर पसंद है। ये मेरा हाइलाइटर लग गया है, सिर्फ मैंने अपने चीक्स पे लगाया है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिप्स को एक शेप दे रही हूँ। यहाँ पे आप कोई भी लिप शेड यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आइज़ डार्क है तो मैंने अपने लिप्स को लाइट ही रखा है, न्यूड ही रखा है। किसी को अगर रेड पसंद है रेड साड़ी पे, तो वो रेड भी लगा सकता है, मरून भी लगा सकते हैं, जैसे किसी को भी पसंद है, तो अपनी चॉइस के हिसाब से। तो मुझे ये पसंद था। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल लाइटर शेड यूज़ कर लूँगी और इसको ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ मैं अपने लिक्विड लिपस्टिक को। इस लिपस्टिक को, जो आउटलाइन पेंसिल जो मेरी डार्क थी, उसके साथ मैंने अच्छे से इसको मर्ज कर लूँगी। अब आप देखना, जैसे जैसे मेकअप होता जा रहा है वैसे ही ये लुक कितना
प्यारा निकल के आएगा, बिल्कुल भी फेस वाइट नहीं लगेगा। ये पार्टी मेकअप होगा बट एक नेचुरल लुक के साथ होगा। तो ये सिर्फ इसमें एक आई मेकअप है जो आपका आई मेकअप डार्क मेकअप हुआ है, बाकी ये लुक बहुत बहुत प्रिटी लगेगी। आप ये लुक किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना। देखिए ये लुक कितना अच्छा लग रहा है। ये मेकअप आप रेड साड़ी के साथ पहन सकते हैं, रिसेप्शन लुक के लिए भी रेडी हो सकता है। You can see the sparkle in my eye, with the love all around